साथियों, रोटी, कपड़ा और मकान के बाद में जो मनुष्य की चौथी आवश्यकता बन चुकी है वो है दोस्तों बिजली। दोस्तों बिजली के बिना जो है मनुष्य जीवन अब अधूरा सा लगता है। जो सारे काम होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्टली दोस्तों, वो सारे काम दोस्तों आजकल बिजली से ही होते हैं। दोस्तों आज अपन जो है बिजली के बारे में जानेंगे कि बिजली में कौन कौन से तार जो है यहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं। दोस्तों आपने अक्सर सुना होगा RYB और न्यूट्रल, ठीक है, आपने इन तारों के बारे में सुना होगा। साथ ही एक और वायर होता है दोस्तों अर्थ। आज इन सभी तारों के बारे में जानेंगे दोस्तों, ये कौन से वायर होते हैं, कहाँ यूज करते हैं, कहाँ से आते हैं, फेज कहाँ से आता है, न्यूट्रल कहाँ से आता है, अर्थिंग तार कहाँ से आता है, इनका कैसे यूज कर सकते हैं, इन तार का कहाँ कहाँ पर जो है उपयोग अपन करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन यहाँ पर फेज वायर की। नमस्कार साथियों, मैं इंद्रराज गौड़ स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI जॉब्स IG पर। साथियों फेज तार को हम जो है बिजली का जिंदा तार भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? फेज तार को अपन जो है बिजली का जिंदा तार यानी कि लाइव कंडक्टर कहते हैं, जिसमें जो है आपको करंट महसूस होता है। जिस पर आप जो है टेस्टर लगाएंगे तो वहां पर क्या होगा, आपका जो है टेस्टर ग्लो करेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं RYB। यहाँ पर दोस्तों 3 फेज की केबल है, 3 फेज की केबल है। इसमें ये वाला तार होता है R, ये होता है Y और ये होता है B। यानी कि R यानी कि दोस्तों ये होता है लाल तार, ठीक है, रेड वायर। ये होता है आपका पीला तार जो कि येलो कंडक्टर से कहते हैं। B यानी कि दोस्तों ब्लू कलर, ठीक है, ब्लू कलर इसका, नीला कलर का, ठीक है। इसलिए दोस्तों इसको बोलते हैं 3 पेज की केबल जो कि 3 तार की होती है। और अगर दोस्तों इसमें एक और तार मिला दें जो कि ब्लैक कलर का हो तो उसको क्या कहेंगे अपन, न्यूट्रल। उसको भी अपन आगे जानेंगे। तो दोस्तों 3 पेज में 3 तार होते हैं RYB, और इन्हीं की सहायता से दोस्तों 3 पेज बनता है जो कि 440 वोल्ट जो है 2 पेज के बीच में आप जो है वोल्टेज मेजर करेंगे तो यहाँ पर जो है 440 वोल्टेज आपको यहाँ पर मीटर जो है दिखाएगा, ठीक है। इसमें आगे जानते हैं, इसमें करंट बहता है और अगर आप इसे छू लेंगे, अगर आप इसे टच कर लेंगे किसी भी तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो आपको जोरदार झटका लग सकता है। अगर आप इसको टच करेंगे तो आपको जोरदार झटका लग सकता है। किसको? अगर आप फेज वायर को छू लेंगे तो। घर में रेड, येलो या ब्लू रंग के तार फेज के लिए इस्तेमाल होते हैं। आपने देखा अभी कि लाल, येलो और ब्लू कलर के जो तार होते हैं वो फेज के लिए, उनको फेज वायर कहते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो अगर हम बल्ब जलाना चाहेंगे, आपको कोई बल्ब जलाना है, ठीक है, आपको कोई बल्ब जलाना है, यहाँ पर जो है आपको बल्ब जलाना है, तो आपको क्या करना होगा, फेज तार की आपको जरूरत पड़ने वाली, यानी कि जिस तार में जो है करंट आएगा उसको फेज वायर कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों ये जो वाइंडिंग होती है दोस्तों ट्रांसफार्मर में, आपके घरों में जो आसपास कॉर्नर पे जो ट्रांसफार्मर रखे रहते हैं दोस्तों, उसके अंदर इस प्रकार की वाइंडिंग होती है। इस वाइंडिंग को बोलते हैं दोस्तों डेल्टा वाइंडिंग या डेल्टा वाइंडिंग। इसको बोलते हैं स्टार वाइंडिंग। इसमें जो 3 तार होते हैं, जहाँ हर एक वाइंडिंग अलग अलग अपनी अपनी पहचान बनाती है। यानी कि एक वाइंडिंग जो हो गई R, इसको R बोल देंगे अपन, इसको दोस्तों Y बोल देंगे, इसको B बोल देंगे, ठीक है। और जहाँ पर ये होता है बिंदु, इसको बोलते हैं दोस्तों न्यूट्रल। तो न्यूट्रल के बारे में दोस्तों अपन जानते हैं आगे कि न्यूट्रल तार क्या होता है, न्यूट्रल कंडक्टर क्या होता है, न्यूट्रल आखिर क्या काम आता है अपना, वो सारी चीजें इसमें जानेंगे। न्यूट्रल तार को हम वापसी का तार भी कह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि न्यूट्रल तार को अपन जो है वापसी का तार भी कह सकते हैं। कैसे? आप यहाँ पर देखेंगे इसको, ये दोस्तों इसकी जो है ट्रांसफार्मर है, यहाँ से जो ये तार आया अपना R, यानी कि ये फेज तार अपना आ गया है, ठीक है। इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, ये अपना फेज तार आ गया। यहाँ पे अपन ने क्या लगा दिया, ये हमने यहाँ पर दोस्तों बल्ब लगा दिया, ठीक है। यहाँ पर हमने बल्ब लगा दिया, ये अपना तार वापस दूसरा तार निकल के आ गया। अब ये जो दूसरा तार है दोस्तों, जो यहाँ से ये स्टार वाइंडिंग होती है, यहाँ से जो है स्टार वाइंडिंग में जो तीनों वाइंडिंग जो जहां मिलते हैं, इस तार को बोलते हैं न्यूट्रल तार। ये वाला आपका न्यूट्रल तार हो गया। अपन इस तार को जोड़ेंगे इस जगह पे, ठीक है। तो ये वापस जो करंट आया इधर से, वापस जो करंट आया और इसको इसमें जला के, बल्ब को जला के जो बचा वाला करंट है वापस जो जाएगा, जिसकी सहायता से, जिस तार की सहायता से जाएगा, उस तार को बोलेंगे दोस्तों न्यूट्रल वायर। तो आपको अब समझ में आ चुका होगा कि न्यूट्रल वायर क्या होता है, कहाँ से निकलता है। ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग से, जहां तीनों वाइंडिंग मिलते हैं, उस बिंदु से एक तार निकाला जाता है जिसको ग्राउंड भी किया जाता है, ठीक है। ग्राउंड किया जाता है, उसी तार को बोलते हैं अपन न्यूट्रल वायर। अब इसमें आगे जानते हैं दोस्तों, ये क्या करता है, वापसी का रास्ता कर सकते हैं इसको। फेज से जो करंट आता है वो न्यूट्रल से वापस जाता है और सर्किट को पूरा करता है। मान लीजिए फेज से करंट आया इसमें, यहाँ पर हमने बल्ब जलाया और ये अपना सर्किट पूरा हो गया न्यूट्रल का।
अगर यहाँ से ये इसको ब्रेक कर देंगे, अपन ब्रेक कर देंगे तो यहाँ पर जो है बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो बल्ब जलाने के लिए एक तरफ फेज देंगे, यहाँ पर अपन ने एक तरफ फेज दे दिया और दूसरी तरफ न्यूट्रल देंगे। ये न्यूट्रल तार जो कहाँ से आया, अपना ट्रांसफार्मर के स्टार वाइंडिंग से हमेशा न्यूट्रल बनता है, डेल्टा वाइंडिंग से नहीं बनता है। यानी कि जो डेल्टा वाइंडिंग से वहां से न्यूट्रल नहीं बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और जो स्टार वाइंडिंग होती है वहां से जो है न्यूट्रल बनता है, ये आपको याद रखनी है, यहाँ से न्यूट्रल नहीं बनता है। तभी बल्ब जलेगा, तब केवल फेज देंगे तो बल्ब नहीं जलेगा। आप समझ सकते हैं, आपको किसी भी बल्ब को जलाने के लिए फेज की और न्यूट्रल की आवश्यकता होती है। आपको सिर्फ जो है फेज देकर आप जो है बल्ब को नहीं जला सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ट्रांसफार्मर है। आपके घरों में गलियों में कॉर्नर पे जो ट्रांसफार्मर रखा रहता है, जिसे आप डीबी बोलते हैं अपने शॉर्ट भाषा में, तो उसका नाम डीबी नहीं होता दोस्तों, उसका नाम होता है ट्रांसफार्मर। अब आप यहाँ पर देखेंगे 3 फेज सप्लाई यहाँ पर इनकमिंग के रूप में आई RYB। यहाँ पर जो है 3 तार वापिस निकल गए। ठीक है, ये वाला 3 तार जो है निकल चुके हैं। यहाँ से दोस्तों एक ब्लैक कलर का तार निकलता है जिसे बोलते हैं न्यूट्रल। ठीक है, ये न्यूट्रल भी आपके घर के पैनल तक गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं न्यूट्रल आपके घर के पैनल तक गया, लेकिन इस न्यूट्रल को दोस्तों यहाँ पर अपने जो है ग्राउंड भी कर दिया। यानी कि जो स्टार वाइंडिंग का न्यूट्रल होता है उसको दोस्तों ग्राउंड भी किया जाता है। अब आप यहाँ पर देखिए, हमने एक फेज ले लिया, चाहे वो R ले लो, अपनी सुविधा के अनुसार Y ले लो, B ले लो, जिस पे लोड अपन को लेना हो, वो जिस तार पे लोड डालना उस तार को अपन यहाँ पर ले लिया। अप्लायंस में मान लीजिए अपना ये हो गया मोटर। ठीक है, ये अपनी मोटर हो गई, इसमें 2 तार लगते हैं। फेज ले लिया अपना, न्यूट्रल अपना ब्लैक कलर का, आप देख सकते हैं काला कलर का तार जो है ब्लैक कलर का होता है, जिसी को अपन न्यूट्रल मानते हैं। ठीक है, न्यूट्रल हो गया जो कि स्टार वाइंडिंग से निकल के आया था। इसी तार के साथ ऐसे वापस करंट इसमें मोटर घूमने लगेगी और वापस करंट अभी न्यूट्रल में चला जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया अपना न्यूट्रल। तो अब आप समझ गए होंगे दोस्तों न्यूट्रल का आखिर क्या काम होता है। ये आपका जो ट्रांसफार्मर होता है दोस्तों, इसका इंटरनली पार्ट है, जहां पर जो है वाइंडिंग का यहाँ पर संयोजन किया जाता है। यहाँ पर ये HV बुशिंग है, यहाँ पर देख सकते हैं R, ये आपका हो गया R वाला, ये हो गया Y, ये हो गया B और ये हो गया न्यूट्रल। ठीक है, ये न्यूट्रल तार हो गया। इसके साथ यहाँ पर कनेक्शन करते हैं। कनेक्शन कैसे करते हैं, 3 वाइंडिंग को ऐसे जोड़ देते हैं डेल्टा में और 3 वाइंडिंग को ऐसे स्टार में जोड़ देते हैं। तो यहाँ से न्यूट्रल बनता है, ये आपके R हो जाता है, ये Y हो जाता है, ये B हो जाता है। ये R, Y और B, यानी कि आप समझ सकते हैं ये डेल्टा है। डेल्टा में जो है न्यूट्रल नहीं बनता, स्टार में न्यूट्रल बनता है। ठीक है, आप थोड़ा यहाँ भी समझ सकते हैं, ये स्टार कनेक्शन है आपका, ये वाला, और ये भी आपका स्टार कनेक्शन। अब यहाँ दोनों जगह पे न्यूट्रल बन रहा है, तो न्यूट्रल को अपन क्या कर देंगे, यहाँ पे ग्राउंड कर देंगे। अपन ने तो ग्राउंड कर दिया, यहाँ भी ग्राउंड कर दिया। अगर आपको चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है ये, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप जो है बल्ब जलाने के लिए यहाँ पर यूज कर सकते हैं न्यूट्रल को, है ना। अगर ये पावर ट्रांसफार्मर है जहाँ पर 132 kV 33 kV सप्लाई आती है, 440 वोल्ट सप्लाई आती है, वहां पर जो इसको ग्राउंड कर देते हैं, इसको यूज नहीं करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा पोल्स पर 3 ही तार वहां पर चलते हैं, RYB। ठीक है, साथियों अपन बात करते हैं अब अर्थ क्या होता है, यानी कि अर्थ वायर क्या होता है। ठीक है, अर्थ तार को हम सेफ्टी तार कह सकते हैं। अर्थ तार को अपन क्या कह सकते हैं, सेफ्टी तार भी कह सकते हैं। ये आमतौर पर हरे रंग का होता है, आपने देखा होगा साथियों, आपके घरों में जो वायर होता है हरे कलर का, उसको क्या कहते हैं, अर्थ कंडक्टर कहते हैं। आपने देखा होगा इस प्रकार से घरों में एक अर्थ वायर जो है घूमता रहता है, इस प्रकार से आपने देख रखा होगा। तो इस तार को अपन क्या कहते हैं, अर्थ वायर कहते हैं। ये कैसा कलर का होता है, हरा कलर का आपको देखने को मिलेगा। अर्थ का काम क्या है, अगर किसी उपकरण में लीकेज करंट या बॉडी करंट आ जाए, ठीक है, किसी उपकरण में अर्थ का जो लीकेज करंट आ जाए, यानी कि मान लीजिए यहाँ पर जो है आपकी ये कूलर है, ठीक है, ये आपका कूलर है, यहाँ पर ये आपका फेज तार आया और यहाँ पर जो है बॉडी से टच हो गया, ठीक है, तो करंट कहाँ आ जाएगा, आपकी पूरी बॉडी में आ जाएगा, है ना। अब आपको समझ में आ रहा होगा तार करंट कहाँ आ गया, आपका ये बॉडी में आ गया पूरा। कैसे आया, क्योंकि यहाँ पर जो है ये डैमेज हो गया था, है ना, इस जगह पे डैमेज हो गया था। अब क्या होगा, यहाँ से न्यूट्रल अपन ने दे दिया इस मोटर को, ये न्यूट्रल दे दिया, लेकिन जैसे ही आप इसको टच करोगे, ठीक है, ये आप इससे हाथ लगाओगे तो ये करंट कहाँ आ जाएगा, आप में आ जाएगा और आपको लग जाएगा झटका, ठीक है। अगर इसको आप जो है अर्थ तार से जोड़ देते हो, यहाँ से ये जमीन में एक अर्थिंग कर देते हैं अपन इसको, तो ये जमीन से ये तार जो है आपके पास नहीं आकर यहाँ पर आपके पास नहीं आएगा, सीधा चला जाएगा जमीन में, ठीक है। अब आप समझ चुके होंगे, आपको बताते हैं आपको, ये देखिए यहाँ से हमने जो है अर्थिंग कर दी, एक इलेक्ट्रोड होता है, हमने एक वीडियो बना रखी है दोस्तों अर्थिंग की, आप सर्च कर सकते हैं हमारे जो प्लेलिस्ट में।
इलेक्ट्रिकल ज्ञान के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें दोस्तों आपको सारे इलेक्ट्रिकल की जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे मिल जाती है। यहाँ पर आपने अर्थिंग करी, ये जो तार गया दोस्तों ये आपका एरल में लगा दिया, इनकी अर्थिंग कर दी, आकाश से बिजली से सुरक्षा करेगा। इसी तार को अपन जो अर्थिंग में यूज कर लेंगे तो जो सारा लीकेज करंट होगा इसमें ज़मीन में चला जाएगा। और क्या फ़ायदा होते हैं, तो करंट सीधे ज़मीन में चला जाएगा और इंसान को झटका ना लगेगा। अगर आप अर्थ लगा देते हैं तो वहाँ पर सारा जो करंट लीकेज करंट वो क्या करेगा, ज़मीन में चला जाएगा और आपको झटका नहीं लगेगा। एग्जाम्पल की बात करें, अगर फ्रिज या वॉशिंग मशीन की बॉडी में करंट आ गया और उसमें अर्थ कनेक्शन लगा है तो वो करंट सीधे ज़मीन में चला जाएगा और आपको शॉक नहीं लगेगा, यानी कि झटका नहीं लगेगा। तो दोस्तों यही काम होता है अर्थ वायर का। अर्थ वायर और जो न्यूट्रल वायर होता है दोनों एक ही होते हैं, लेकिन दोस्तों अर्थ वायर को अपन अर्थ वायर बनाने के लिए अपन आपको इसको इस प्रकार से जो है अर्थिंग करनी होती है। इस प्रकार से आपको अर्थिंग करनी होगी तब जाकर आपको अर्थिंग प्राप्त होगा। न्यूट्रल वायर चाहिए तो आपको ट्रांसफार्मर की स्टार वाइंडिंग से आपको जो है न्यूट्रल लाना होगा। इस प्रकार की दोस्तों प्लेट होती है, इस प्लेट एक कॉपर की प्लेट होती है और यहाँ से जो है ये कॉपर की पत्तियां लगाई जाती है। इसी के साथ तार जोड़ के आपको ग्रीन वायर जो है आपको बनाना पड़ता है। ठीक है, ये ग्रीन वायर आपको बनाना पड़ता है, इसको बोलते हैं दोस्तों अर्थिंग वायर। ये अर्थिंग का प्लेट है, ठीक है, अर्थिंग की स्ट्रिप है, इसकी तरह से आपको गड्ढा खोद के अर्थिंग की जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपको नमक कोयला, आपने सुना होगा अर्थिंग करते तो नमक कोयला की जरूरत होती है। यहाँ पर पानी डालने के लिए पाइप रखा जाता है ना, यहाँ से अर्थ वायर अपन बाहर ले लेते हैं। एक 19 mm का पाइप है डायमीटर वाला, ठीक है, जिससे पानी डाला जाता है। 12.5 mm के पाइप से आप जो है अर्थिंग वायर को निकाल सकते हैं। ये सारा सामान आपको मार्केट में मिल जाएगा। तो साथियों आपने देखा कि अर्थिंग वायर केवल आपकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। साथियों आज अपन ने जाना इस वीडियो में फेज वायर और न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर के बारे में, आखिर ये क्या होते हैं, क्या काम होते हैं, कहाँ से ये आते हैं, इनका क्या उपयोग अपन कर सकते हैं। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों आपके घर परिवार के साथ इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.